जय गुरुदेव। दादा इसी प्रोसीड कीजिए जरा, 8:30 बजे तक कीजिए जरा, 8:30। वंदे लोकतिलकं साततवार्ता विभूषणं अमरकृत्य शरणं प्रबुदं उपलोकजीवनं प्रणय प्रमोदजागति परं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं नमो। प्राणरसी श्री ठाकुर, जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ, युगाचार्य श्री बड़दा, आज का भरोसा श्री प्रधान आचार्य के चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम करता है। मुझे अवनिदा और ठाकुर परिवार का सबाई का चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता है। आज का ये जो नेपाल का जो सुबह का ये जो पुलिस सत्संग चल रहा है, इसका जो परिचालक था सुधीर रंजन पाल था और उपस्थित सवाई ऋतिक मंडली और कर्मी मंडली सवाई को मेरा आभूमिष्ट प्रणाम जना है। सभी गुरु भाई गुरु माते और कुनी कुनी छोटे छोटे बच्चे सबको मेरा आनंदित जय गुरु जना है। आज का जो सत्संग है इसमें हमारा अमरीश अग्रवाल दा भी प्रेजेंट थे और बहुत सारे बड़े बड़े आदमी भी आज प्रेजेंट है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इसी सत्संग में जोग देने का अवसर मिला, इसीलिए सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। आज का जो इस सत्संग में जो भोग प्रदान किए सबका भलाई के लिए परमपिता का चरण में मेरा प्रणति जना है। आज का जो विषय वस्तु रखा गया है, जो सुस्तैनी, दादा बोले थे लास्ट टाइम कि सुस्तैनी के बारे में बोलने के लिए तो सुस्तैनी क्या है? सुस्तैनी ठाकुर जी का सबसे बड़ा गिफ्ट सुस्तैनी है। जब 1935 के बाद सत्संग जगत में जितना चेंजेस आया, जितना परिवर्तन आया, इसमें सबसे बड़ा चीज जो आया था वो सुस्तैनी है। किशोरी मोंदा ने आनंद महाराजा एवरीडे वाज ऑफरिंग समथिंग टू द ठाकुर। जब उसी टाइम जब इष्टवृत्ति का प्रचलन नहीं था, वो खुद कुछ कुछ दे रहे थे हर दिन ठाकुर को। जब उन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन इतना खराब हो गया, वो कुछ दे नहीं सकते, उसी टाइम सुस्तैनी व्रत का प्रचलन किया गया। तो इस सुस्तैनी जब प्रचलन किया गया, ये आदमी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो प्लानिंग किए थे ठाकुर। ये आदमी का साइको इंडस्ट्रियल स्कीम बोल रहे थे शशि ठाकुर। एंड सुस्तैनी जब हम इष्टवृत्ति करते हैं कि ये लाइफ का इंश्योरेंस होता है, बट सुस्तैनी एक सोशल इंश्योरेंस होता है, एक सामाजिक इंश्योरेंस होता है। सुस्तैनी का जो वर्ड को ब्रेक करेंगे हम लोग, ये मिलेगा सुस्त आयन। तो आयन का मतलब है वे, तो सुस्त रहने का वे जो है वो सुस्तैनी है। ठाकुर जी बहुत 81 लाइफ में, 81 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पान में ठाकुर जी वाज प्लेइंग द रोल ऑफ द गॉड इन दिस अर्थ। ठाकुर जी ये धराधाम में, पृथ्वी में ईश्वर का रोल प्ले कर रहे थे। ही वाज प्लेइंग द रोल ऑफ गॉड and that role is for us to understand, to observe and practice in our life। ठाकुर जी बार बार बोले थे, ठाकुर जी आए थे कि सब लोग का शांति सुस्ति के लिए, सबका शांति सुस्ति विधान के लिए, सबको अमरत्व को प्रदान करने के लिए ठाकुर जी आए हैं। तो उन लोग जो जो बोले हैं उसको पालन करना है, निष्ठा से उनको पालन करना, वही सुस्तैनी का मतलब होता है। तो सुस्त रहने का जो पथ होता है वही सुस्तैनी होता है। हमारा जो जिंदगी है, ये जिंदगी कैसे आसानी से गुजर सकते, वो ही सुस्तैनी का पहला चीज है। जो रूल हम लोग को शांति दे सकते, मंगल दे सकते,
वही ही सस्टेन होता है। ठाकुर जी बोल रहे थे सस्टेन इज द वे टू लीव ए पीसफुल लाइफ। एंड सस्टेन आदमी का जो स्किल है, जो दक्षता है, इसको एनहांस करता है। और उसका जो प्लानेट का जो स्ट्रक्चर के लिए हम लोग तो ये कितना जन्म लिए हैं धराधाम में, पूर्व हमारा जो पहले वाला जन्म में जो कर्म किए उसका कर्मफल तो भोगना पड़ता है, बट इस सोचते ही हम लोग को एक कर्मफल से मुक्ति देता है। हमारा जो कर्मफल है, पूर्व जन्म का जो कर्मफल होता है, एक कर्मफल से सोचते ही नहीं मुक्ति देता है। वो एक छोटा चीज नहीं है। ये कि वी नो द इष्टवृत्ति हम लोग जो ऑफर करते हैं, ये हमारा जो मोटर सेंसरी सिस्टम है इसको बैलेंस करता है। बट ये सुस्तनी जो है हमारा इंडिविजुअल विद द सोसाइटी दोनों को साइको इंडस्ट्रियल स्कीम, मतलब साइकोलॉजिकल एक आदमी को इंडिविजुअली ग्रोथ करता है, ये सोशल ग्रोथ का साथ। आदमी जब जन्म लेता है वो जब बढ़ने लगता है, इसी हिसाब से सोसाइटी भी बढ़ने लगता है। सोसाइटी का इकोनॉमिकल कंडीशन, सोसाइटी का डिफरेंट फैसिलिटी, एवरीथिंग ग्रेजुअली ग्रोन अप अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ। यू कैन इमेजिन व्हेन वी आर टेक बात, आज उसी दिन में क्या था, आज का दिन में क्या है। तो सोसाइटी ऑलवेज चेंजेस बिकॉज ऑफ द एवरी इंडिविजुअल्स इनपुट्स। सो ये आदमी का जो ग्रोथ होता है और सोसाइटी का जो ग्रोथ है, इसको बैलेंस करने के लिए ये सस्टेन होता है। सस्टेनी एक इंडिविजुअल ग्रोथ को सोशल ग्रोथ का साथ मैचिंग करने के लिए सस्टेन होता है। ठाकुर जी बोल रहे थे कि सस्टेनी एक सस्टेन का राष्ट्र बनाने के लिए, एक कंट्री बनाने के लिए, एक राष्ट्र बनाने के लिए सस्टेनी राष्ट्र। ठाकुर जी ड्रीम्ड फॉर ए बिग प्रोजेक्ट। ठाकुर जी का प्लानिंग था कि ये सस्टेनी का जो परिकल्पना है, इसी का हिसाब से सस्टेनी राष्ट्र बना जाए और ये समाज में, ये राष्ट्र में, कंट्री में जितना प्रॉपर्टी है, जितना एसेट्स है, सब गढ़ का हो जाए। सब गढ़ का प्रॉपर्टी होता है। सब जब गढ़ का प्रॉपर्टी होता है तब गढ़ली ये सारा चीज जब गढ़ का होता है तो आदमी अपना वैशिष्ट के हिसाब से, अपना इंस्टिंक्ट के हिसाब से इसमें काम करेगा, कमाएगा, खाएगा, बट प्रॉपर्टी उनका नहीं रहेगा। आज का डेट में क्या है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, मैं इतना बड़ा हूं, ये चीज नहीं रहेगा। सारा चीज, सारा प्रॉपर्टी ठाकुर जी का हो जाएगा। इसी का प्लानिंग में ठाकुर जी बोल रहे थे सस्टेनिंग द पाथ ऑफ बिकमिंग द लाइफ एंड ग्रोथ का एक हमारा जो मनुष्य संहिता है, इसमें बताया गया है कि सस्टेनिंग क्या है। सस्टेनिंग एक व्रत है, जिस व्रत का हिसाब से आदमी का ग्रोथ होता है। और ठाकुर जी बोले द सस्टेनिंग द वे ऑफ द लाइफ, जिस वे को पकड़ के आदमी ऊपर जा सकता है। तो इसी हिसाब से द सस्टेनिंग मीन्स द पाथ ऑफ बिकमिंग द डेवलपमेंटल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का होता है। तो ठाकुर जी द पाथ ऑफ बिकमिंग इन द सस्टेनिंग इनिशिएशन सिस्टम, इसका तो 5 प्रिंसिपल होता है। सो इसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जितना टाइम होगा। ये जो 5 प्रिंसिपल दिए हैं, इसी प्रिंसिपल को इट इज द हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस को एनहांस करने के लिए जो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। द सोसाइटी क्या होता है, तो आदमी का इंडिविजुअल ग्रोथ और सोशल ग्रोथ को पैरेलली मेंटेन करता है। देयर आर मेनी सोशल डायमेंशन ऑफ द सोसाइटी। वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द इट इज सोशल इंश्योरेंस। ठाकुर जी बोले थे एक सोशल इंश्योरेंस। एंड इसका जो सस्टेन का जो फंड होता है, ठाकुर जी बोल रहे थे ये कर्पस फंड है। ये जो कर्पस फंड है, ये फंड जब नेशन का कैलामिटी जाता है, डिजास्टर आता है, उसी टाइम इसको यूज कर सकते हैं आप। ठाकुर जी जो बोल रहे थे जो साइको इंडस्ट्रियल फॉर्मूला, ये इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड सेल्फ रिलायंस बोथ अचीव टू द सस्टेनिंग। हमारा जो ग्रह का जो चलन होता है, जिस हिसाब से हम लोग को दुख मिलता है, हम लोग को इसको दूर करता है सस्टेनिंग का माध्यम से। ठाकुर जी बोल रहे थे जितना भी व्रत है सस्टेनिंग सबसे बड़ा व्रत है। और इसका जो 5 नीति है, इसको जितना भी पालन कर सकता है आदमी, वो उतना बड़ा बन सकता है। ये पालन करने से उसको बढ़ता है।
हम लोग आए हैं तो आर्यन कल्चर से हम लोग आए हैं। तो ये आर्यन आर्य कृष्टि का बात ठाकुर जी बार बार बोले थे। ठाकुर जी बोले थे कि जिस चलन का साथ संसार में एक सत्तावाही चलन ही हो सकता है। हमारा जो सत्तावाही चलन ही हम लोग का जिस हिसाब से हो सकता है, इसी का मूल मंत्र है जो आर्य कृष्टि है। आर्य कृष्टि मीन्स इट इज जो हमारा जो कृष्टि है, जो सत्ता है, जिसको जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो सकता है, इसी का चलने से ये सुस्तेनी आगे बढ़ सकता है। ये आर्यन कल्चर जो आज नष्ट हो गया, जो डिप्राइव्ड हो गया, उसका जो हम लोग को द डिफरेंट टाइम में जो इंग्रेज आए हैं इसी हिसाब से ऑक्युपाइड किए हैं, हमारा जो आर्यन कल्चर आज नष्ट हो गया। द मुगलियान आए तो बहुत कुछ चेंजेस आया। सो हमारा जो बेसिक कल्चर है उसको नष्ट कर दिया। हमारा जो नेचुरल थिंग्स है उसको लेके चले गए। आज देखिए 600 BC और 1600 AD, इसी टाइम में चरक सुश्रुत थे जो ये जो मेडिकल साइंस को इतना डेवलपमेंट किए थे कि वर्ल्ड का डिफरेंट पार्ट से आदमी इधर आके ट्रीटमेंट हो रहे थे। इसी का कल्चर था। बट आज का डेट में क्या है, किसका हेल्थ प्रॉब्लम होता है वो अमेरिका जाना पड़ता है, लंदन जाना पड़ता है। आज का हमारा जो वैशिष्ट था, वो जो स्ट्रिक्ट था, जो इंडियन कल्चर था, उसको नष्ट हो गया। ठाकुर जी वही जो कल्चर है तो इसको रीएस्टैब्लिश करने के लिए ये सस्टेनेबल वी कैन रीएस्टैब्लिश दिस द आर्यन कल्चर इन आवर सोसाइटी। And Thakur ji liked and said the Aryan culture to the loftiest and fulfilling to the all other culture of the world. ये जो आर्यन कल्चर है वर्ल्ड का सारा कल्चर को फुलफिल करता है। ठाकुर जी wanted to re-establish their this sustainability is one of the way to lead the goal of the humanity का जो गोल है वो एस्टैब्लिश करने के लिए। जब सस्टेन का चीज आता है, एक अमेरिकन डिवोटी आए उसी टाइम ठाकुर जी जो दिए हैं, ठाकुर परिवार का जो आचार्य देव रहते हैं उसको कुछ भी चेंज नहीं करते। आज का जो आचार्य देव है उनको एक अमेरिकन डिवोटी जी आके पूछे कि 3 रुपया देने के लिए इंडियन 3 रुपया रख के और अदर पार्ट्स ऑफ द मनी, सस्टेन का जितना मनी है, only 3 rupees we have to send to the ठाकुर and the rest we have to send in the corpus fund, सेपरेट फंड में रखने के लिए होता है। तो आप सोचिए, आप देंगे, आपका बेटा देगा, आपका इसका जनरेशन 3, 4, 5 जनरेशन कितना पैसा हो जाएगा। तो इसी का चीज इसको सोचेंगे तब शिष्य आचार्य देव, आज का जो आचार्य देव है वो उनको कुछ बोले कि एक दिन टाइम देना है, इसके बाद में उनको बताऊंगा। फिर 1936 में 1 रुपया का डॉलर का वैल्यू कितना है उसको कन्वर्सन करके उनको बोले, तब इतना डॉलर रखने के लिए। देखिए जो कल्चर ठाकुर जी एस्टैब्लिश किए उसको डेविएट नहीं करने के लिए चाह रहे हैं, तो 3 रुपया का डॉलर का कन्वर्सन करके आज का आचार्य देव उनको बोले कि इतना तुम रखना और रेस्ट अमाउंट इतना तुम भेजना ठाकुर जी के पास, और रेस्ट तुमको सेपरेट फंड में रखने के लिए। तो हमारा जो 3 चीज है, जो 5 बेसिक प्रिंसिपल जो ठाकुर दिए हैं, यजन जाजन इष्टवृत्ति, तो यजन जाजन इष्टवृत्ति जो है वो 3 चीज को दिखाता है। एक भक्ति योग है, और एक ज्ञान योग है, और एक कर्म योग है। इष्टवृत्ति हमारा कर्म योग को एस्टैब्लिश करता है। सो हम लोग हर दिन जो जाजन इष्टवृत्ति करते हैं, हम भक्ति योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं और कर्म योग भी करते हैं। तो इसके बाद में आता है जो सुस्तैनी और सदाचार आता है। 5 बेसिक प्रिंसिपल, यजन जाजन इष्टवृत्ति, सुस्तैनी, सदाचार। और जो इष्टवृत्ति देते हैं, इष्टवृत्ति का 3 कंपोनेंट होता है। इष्टवृत्ति जो इष्ट को जो ऑफर करते हैं, तो इसमें 3 कंपोनेंट। इष्टवृत्ति होता है द ओबलेशन टू द लॉर्ड, इष्टवृत्ति का मेन है द ओबलेशन टू द लॉर्ड। तो इसका बाद में आता है द भातृभुज्य आता है। भातृभुज्य ऑफरिंग टू द ब्रदर्स, मीन्स हमारे समाज का जितना ब्रदर सिस्टर है उनके लिए कुछ भ्रातृभुज्य देना पड़ता है। और 3 में आता है द भूतभुज्य। भूतभुज्य मीन्स द ऑफरिंग टू द नेचर, ऑफरिंग टू द नेचर। इष्टवृत्ति में 3 चीज रहता है।
तो इष्टवृत्ति, ऑफरिंग टू द लॉर्ड, ऑफरिंग टू द ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफरिंग टू द नेचर, ऑफरिंग टू द नेचर। तो तीन चीज इष्टवृत्ति में रहता है। बट सुस्तैनी ठाकुर जी बोल रहे थे कि व्रत राज मन सीट द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ व्रत, जितना भी व्रत है इसमें सबसे बड़ा व्रत सुस्तैनी होता है। एक ब्रजंदा है जो ठाकुर जी को पूछ रहे थे कि सुस्तैनी, so many of us are observing sustaini, but the kind of development being visualized by you is not seen to happen to us. ब्रजेंद्र ठाकुर जी को पूछ रहे थे कि आप बोल रहे थे सुस्तेनी लेने से या होगा, इतना कुछ डेवलपमेंट होगा, बट लेने के बाद ये कुछ चेंजेस नहीं आ रहा है। तो तब ठाकुर जी बोले थे सुस्तेनी, सुस्तेनी ऑल द प्रिंसिपल ऑफ द सुस्तेनी, जो 5 प्रिंसिपल है, तो ये 5 प्रिंसिपल को अच्छा से पालन करने से ही सुस्तेनी होता है। ये कि आदमी का साइकोलॉजिकल प्लेन, ठाकुर जी बोल रहे थे द यू विल बी व्हेन ए मैन ऑब्जर्विंग द सुस्तेनी रिलीजियस इज द साइकोलॉजिकल प्लेन दैट ही रेगुलेट एवरीथिंग इन ए पॉजिटिव बेनिफिशियल वे एंड एवरीथिंग इन ह्यूमन लाइफ इज रूटेड इन द कैरेक्टर, हैबिट एंड बिहेवियर, विश एंड ऑड्स। ये 5 चीज का ऊपर लाइफ का सारा कैरेक्टर, सारा लाइफ का सारा चीज इसमें लिंक्ड रहता है। एक उसका कैरेक्टर क्या होता है, इसका हैबिट्स क्या होता है, इसका बिहेवियर कैसे रहता है, इसका विश क्या रहता है, इसका ऑर्ज क्या होता है, ये सारा चीज को सुस्तेनी बैलेंस करता है, मैनेज करता है। दीज फैक्टर्स ऑफ द लाइफ गेट रिफाइंड व्हेन ए प्रैक्टिस सुस्तेनी। जब सुस्तेनी, जब एक आदमी प्रैक्टिस करता है तो आप इसका म्यान का सारा चीज को ऑब्जर्व करता है। और इसी के बारे में केदारदा भी के बारे पूछे कि डिस्पाइट ऑफ सुस्तेनी why the man faces problem in their life. Suppose we are practicing the sustaini, still then we are facing the many problem in our life. This type of question जब ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर जी बोले थे, so we all are within the cloth of the planets. हम लोग जो planets का क्लॉथ में रहते हैं, ये जो ग्रह नक्षत्र का क्लॉथ, because the planets का क्लॉथ में रहते हैं, the planets never lose in scope to complete their the host. तो जब हम सुस्तेनी को प्रैक्टिस करते हैं, जब सुस्तेनी को हम प्रैक्टिस करते हैं, इसी हिसाब से जो प्लैनेट्स का जो अरेंजमेंट है ग्रेजुअली चेंजेस होता है हमारा, हम लोग के लिए। ये जो सुस्तेनी का जब अच्छा से हम लोग पालन करने से ये जो ग्रह नक्षत्र प्लैनेट्स का पोजीशन, इसमें एडजस्टमेंट होता है। ये प्लैनेट्स का पोजीशन हमारा जो पूर्व जन्म का जो कर्मफल का हिसाब से होता है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस, वो जब पकड़ के करेगा वो इतना बुरा नहीं होगा लाइफ में। जजन जाति इष्टबुद्धि जजन जाति इष्टबुद्धि और सुस्तेनी, तीनों को, सुस्तेनी और सदाचार को जब आदमी पालन करेगा, इसमें लाइफ के सारा चेंजेस ग्रेजुअली आएगा। तो और एक चीज जो केदारदा पूछे, तो आप बोल रहे थे, ठाकुर जी को पूछ रहे थे, आप बोल रहे थे कि नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसमें होता है, वो कैसे होता है? ठाकुर जी इसको बोल रहे थे, तो व्हाई द इकोनॉमिक डेवलपमेंट अलोन? कंट्री का ओनली इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, ये नेशन का ऑल अराउंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द सुस्तेनी, and sustaini is the mother of all growth. So hence it is the wider and a deeper spread of the sustaini is the better of the in the prosperity. एक सुस्तेनी, जब आदमी पालन करता है, वो गॉड का आदमी बन जाता है। एंड मैन ऑफ द वर्चुअस एंड मैन ऑफ द कल्चर इन प्रैक्टिस, एक गॉड का आदमी बन जाता है। सो ही फोकस ओनली ऑन द सोर्स एंड गेट द टुवर्ड्स द लाइफ एंड ग्रोथ एंड बाय कमिंग कॉन्टैक्ट विथ हिम। आलोचना प्रसंग में इसके बारे में बता गया। तो ऑल द थॉट्स एंड आइडिया जो वर्ड्स बियर द यूनिसेंट्रल टेनर व्हिच हेल्प्स हिम टू बिकम द मैन ऑफ द इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, उसका जो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है, वो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी अच्छा से डेवलपमेंट होता है। फिर और एक स्पेंसर दा जो अमेरिकन भक्त थे, वो भी ठाकुर जी को पूछे कि यू हैव डायरेक्टेड टू बिल्ड द इमूवेबल डिवाइन एसेट out of the accumulated sustaini fund, what is your plan through it? ठाकुर जी उसको बोले, the asset created out of the accumulated sustaini fund cannot be sold and cannot be caused erosion and ought to be managed. That ये जो accumulated fund होता है, इसमें कंट्री का
तो एजुकेशन का डेवलपमेंट होगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उसका हेल्थ, वेल्थ एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री कैन बी डेवलप। इसमें क्या होता है तो एक कंट्री का तो धर्म, कल्चर एंड पब्लिक वेलफेयर में जो 1/5 ऑफ द मनी कैन बी स्पेंड एंड इट विल बी चेंजेस टू द सोशल, द इकोनॉमिक स्टेट ऑफ द कंट्री को अच्छा से डेवलपमेंट करेगा। मुझे एक याद आ रहा है, एक प्लेन में एक सुस्तैनी व्रतधारी आदमी आ रहा था। सुस्तैनी एक बड़ा आदमी है, वो सुस्तैनी पालन करता है। वो प्लेन को क्या हुआ, अचानक जब अमेरिका से प्लेन आ रहा था इंडिया, उसी टाइम प्लेन में आग लग गया। सारा पैसेंजर जो थे वो क्राई आउट किए, सब रो पड़े, बट वो सुस्तैनी व्रतधारी जो आदमी जो वो नाम कर रहे थे, तो दिखा गया कि जो प्लेन अच्छा से फिर उसका सारा चीज जल गया था, बट आदमी लोग का कुछ नहीं हुआ। सारा आदमी अच्छा से निकल के प्लेन से आए। वो आदमी आके फिर बाबाईदा के पास फोन किया, तो आचार्य देव के पास फोन किया। जब आचार्य देव के पास फोन किया तब आचार्य देव हंस रहे थे, बोले कि एक सुस्तैन आदमी रहने से एक गांव को उद्धार कर सकता है, और एक सुस्तैन आदमी रहने से एक प्लेन का सारा पैसेंजर को उद्धार कर सकते हैं। उनको पता था कि ऐसे कुछ हो रहा है। वो जब फोन किए, वो फोन सुन के आचार्य देव हंस रहे थे, बोले थे एक सुस्तैन आदमी एक गांव का सारा आदमी को सेव कर सकता है, और एक आदमी, एक सुस्तैन व्रतधारी आदमी एक प्लेन का सारा आदमी को भी सेफली माने ले सकते हैं। ये जो 5 प्रिंसिपल के बारे में ठाकुर जी बोले थे, द 5 बेसिक प्रिंसिपल जो सुस्टेन में होता है, द बॉडी शुड बी कंसीडर्ड एज द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। फर्स्ट प्रिंसिपल, द बॉडी शुड बी कंसीडर्ड एज द टेम्पल ऑफ लॉर्ड एंड प्रॉपर केयर शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द हेल्थ। फर्स्ट प्रिंसिपल। जब सेकंड प्रिंसिपल आता है, द एनी टेंडेंसी विच डेविएट योर फ्रॉम द राइट पाथ, सो हमारा जो वृत्ति होता है इसको नियंत्रण करता है। द पाथ ऑफ ईस्टर एंड शुड बी टैकल्ड फॉर यू। एंड थर्ड में आता है, द व्हाट एवर द गुड थॉट्स कम्स टू यू, ट्रांसलेट दोज इनटू द एक्शंस। देखिए, जो श्री कृष्ण जब महाभारत टाइम में जब कौरव का पास गए थे शांति दूत बन के, वो उसी टाइम विदुर के घर में भात और साग खाए। वो जाके उसको जब उनका घर में, जो दुर्योधन का घर में नहीं खाए, बिकॉज शरीर जो है, ये शरीर का जो थॉट आता है, वही थॉट जो आता है इसी हिसाब से आता है। सो हमारा जो बॉडी को एक टेम्पल सोच के चलना पड़ेगा। सो जो गुड थॉट्स माइंड को आता है, इमीडिएटली कंफर्म करने के लिए ठाकुर जी बोले। तो इसी बारे में मेरा एक याद आ रहा है, जब केष्टदा ट्रेन में जर्नी कर रहे थे, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य ऋतिकाचार्य है, जब ट्रेन में आ रहे थे, उनको ऊपर में उनका जो पांजा है उसको ऊपर में रखे थे, अटैच में रखे थे, उस बैठे थे और उनको आंख में नींद आ रहा है, बट उनको एक थॉट आ रहा है तो उसको अटैच को ला के मेरा पास में रखो, कोई लेके चला जाएगा। बट इसी केष्टदा सोचे ठीक है रहने दीजिए, वो सो गए। और जब उठे तो देखे कि वो अटैच और पांजा चोरी हो गया। आके ठाकुर जी को जब प्रणाम किए, रो रहे थे केष्टदा। ठाकुर जी बोले तुम सोचते इनका सेकंड लॉ, सेकंड नियम तो जो है, जो पालन तुम नहीं कर रहे हैं। केष्टदा रो पड़े। केष्टदा सोचे सोचते इनका सेकंड लॉ क्या है जो मैं नहीं मान रहा हूं। तो अब जो माइंड पे जो थॉट्स आता है, जो थॉट्स गुड थॉट्स आते हैं, वो इमीडिएट में एक्शन में करना है। तब ऐसे और एक भी चीज याद आता है, जब रावण का जो देहांत हो रहा था, उसी टाइम लखन जी पूछे, वही चीज बोले, जो थॉट्स इमीडिएटली जो माइंड को आता है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना। तो मेरा माइंड को ऐसा आया था कि मेरा के लैडर लगा दूंगा स्वर्ग को, तो सभी इसमें चला जाता, उसको नहीं किया, तो आज का हालत मेरा ऐसे हो गया। सो नेक्स्ट जो फोर्थ में आता है, जो इट इज हेल्पफुल टू योर नेबर्स एंड एनवायरमेंट, तो समाज के लिए, जो नेबर के लिए, जो उनको भी भलाई के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। और डेली ऑफरिंग फिफ्थ में आता है, तो डेली ऑफरिंग टू द कुछ देना पड़ेगा। ये जो शरीर है, ये शरीर को जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन हेल्थ, तो इसको मेंटेन करने के लिए, तो इसके बारे में तो एक एक चीज को बताने के लिए तो एक दिन लगेगा। सो ठाकुर जी जो बोले कि सात्विक आहार ग्रहण करने के लिए, बिकॉज शरीर को टेम्पल समझ के हम लोग जीना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हम लोग जो ओनियन और नॉनवेज नहीं खाने का, नॉनवेज जो एनिमल प्रोटीन होता है, जो एनिमल बॉडी का जो सेलुलर वाइब्रेशन होता है, सो हमारा वाइब्रेशन से वो ज्यादा होता है,
तो इसका हमारा लाइफ स्पैन को डिटोरेट करता है और शरीर का हिसाब से हम सब कुछ अचीव करते हैं। ये शरीर खराब हो जाएगा तो हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो ओनियन और गार्लिक इसमें ज्यादा सल्फर रहता है, ये सल्फर कंटेंट का वजह से हमारा साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस करता है, एक्साइटमेंट, सेक्सुअल इंस्टिक्ट को एक्साइट करता है। ये ओनियन और गार्लिक को अवॉइड करना चाहिए। तो ये और बहुत सारा चीजें इसी किसी का हाथ में खाना नहीं खाने के लिए बोले, किसी का हाथ में, बिकॉज ये जो राइस खाने में क्या होता है, राइस में जब कुकिंग होता है इसमें इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट होता है। डॉक्टर हनीमैन बोले थे कि अल्कोहल इज द मोस्ट पावरफुल रिसीविंग पावर ऑफ द ह्यूमन थॉट्स। ये तो ह्यूमन थॉट्स को अल्कोहल ज्यादा से ऑब्जर्व करता है। सो ह्यूमन थॉट्स को ऑब्जर्व करके हम लोग किसी का थॉट को ऑब्जर्व करके हम लोग खाएंगे तो वो हमारा शरीर में हमारा थॉट को भी चेंजेस करेगा। ठाकुर जी बोले कि आप ना खुद कुक करके खाने के लिए, तो ये सारा चीज ठाकुर जी बोले। तो इसको हम लोग जितना आलोचना किए हैं तो उतना किए कि इसको सब मेंटेन करना है, तो सब लोग को सस्टेन लेना है। बिकॉज इधर इंडियन कल्चर को फिर रीएस्टैब्लिश करने के लिए ठाकुर जी बोले। तो मेरा वक्तव्य भी इधर विराम दे रहा हूँ। सबका भलाई के लिए फिर एक बार मैं परमपिता का चरण में प्रणति जनाए। श्री ठाकुर जो है, जो ज्ञान है, वो विज्ञान है, वो साकार है, वो निराकार है, वो ब्रह्म है, वो परम ब्रह्म है। उसका चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणम विनती जना के मेरा वक्तव्य की इधर विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरु, जय गुरु।